यूनिटी इन डाइवर्सिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और ये अपने आप में एक भ्रामक सिद्धांत है। दिस आइडिया ऑफ यूनिटी डाइवर्सिटी कैन बी मिसलीडिंग। मेरे विचार में जो सही शब्दों का चयन होना चाहिए यहाँ पे वो ये होना चाहिए, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यूनिटी भी चाहिए, डाइवर्सिटी भी चाहिए। कुछ लोग हैं वो केवल यूनिटी चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता। और अगर केवल यूनिटी होती यहाँ पे तो भारत बहुत पहले, हमारी जो जो सिविलाइजेशनल जो जो कल्चर है वो बहुत पहले बिखर गई होती। अगर केवल यूनिटी यहाँ पे होती, यहाँ पे डाइवर्सिटी थी, तभी हमारी इतनी कंटिन्यूअस एक सिविलाइजेशन है और तरह तरह से चीज़ें हमने बाहर से सीखी है। तो डाइवर्सिटी तो चाहिए, लेकिन डाइवर्सिटी केवल डाइवर्सिटी ही हो तो वहाँ पे भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपको यूनिटी तो चाहिए। क्योंकि अगर आप केवल डाइवर्सिटी की बात करें तो आप तो बिखर जाएंगे। तो आपको सेंट्रीपेटल फोर्स भी चाहिए और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी चाहिए। सेंट्रीपेटल फोर्स जो आपको सेंटर की तरफ बांधता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपको बाहर की तरफ ले जाता है। इन दोनों का जो बैलेंस है, तभी आप उस ट्रुथ के सर्कल में घूमते हैं, सत्य के चाक में घूमते हैं। और वही जो एक सिद्धांत है, जो भारत की जो मूल आत्मा है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इन दो तथ्यों में से कोई भी एक अगर कमज़ोर पड़ा इतिहास के किसी भी कालखंड में, वहाँ पे हमें इसका सीधे तरीके से नुकसान हुआ। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी नाम की कोई चीज़ है ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है। मैं समझता हूँ कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ये सही तरीका है बोलने का। अब यूनिटी और डाइवर्सिटी ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर भारत के परिदृश्य में इसे समझा जाए तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये शिव और शक्ति का देश है। तो यूनिटी जो है, जो कॉन्सेप्ट है यूनिटी का, अगर फिलोसॉफिकल वे में, मेटाफोरिकल वे में अगर आप उसे समझने की कोशिश करें तो वो शिव तत्व है। और जो डाइवर्सिटी है वो शक्ति का जो एलिमेंट है वो है। तो डाइवर्सिटी मतलब आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जो जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, आप उसे शिव तत्व कह सकते हैं, आप उसे यूनिटी कह सकते हैं। और डाइवर्सिटी आप सेंट्रीफ्यूगल वो जो आइडिया है वो आपकी शक्ति है। इसलिए डाइवर्सिटी, विभिन्नता भारत की हमेशा से शक्ति रही है इतिहास में। इसलिए इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें एकता भी चाहिए और विभिन्नता भी चाहिए। और ये कहना कि एकता में विभिन्नता या विभिन्नता में एकता, ये ये हमें भटकाता है सही मार्ग से। यूनिटी भी चाहिए, डाइवर्सिटी भी चाहिए। ये कुछ ऐसा है जैसे सन और सनरेज। सन जो है वो आपका शिव तत्व है, वो एक यूनिटी उसके बाद है, क्योंकि एक आप सन की बात कर रहे हैं। लेकिन सनरेज जो है, जो सन से निकलती है, वो इनफाइनाइट पाथ से जो सनरेज है वो निकलती है। और किसी भी जगह पे आप जाते हैं आपको सनरेज वहाँ पे पड़ती है। तो ये जो डाइवर्जेंस है, तो ये डाइवर्जेंस की पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट है। किसी भी लाइन ऑफ पाथ से ये सनरेज निकलती है, लेकिन कहाँ से निकलती है? वो जो यूनिटी का एलिमेंट है, वो सन, वो एक है। तो इसीलिए यूनिटी के बिना डाइवर्सिटी का मतलब नहीं है, डाइवर्सिटी के बिना यूनिटी का कोई मतलब नहीं है, शिव के बिना शक्ति नहीं है, शक्ति के बिना शिव का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सनरेज को देखते हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणों को देखते हैं, तो ये इसका सीधा मतलब निकलता है कि सूर्य है, नहीं तो आपकी सूर्य की किरण आप पे पहुँचेगी ही नहीं। और अगर सूरज है, अगर आप सूर्य को देखते हैं तो वो केवल इसलिए देख पाते हैं कि सूर्य की जो किरण है वो आप तक पहुंचती है। तो सन इज ऑल्सो रियल, सन रेज इज ऑल्सो रियल, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ सन रेज इज इनफाइनाइट। द डाइवर्जेंस पॉसिबिलिटी, जो डाइवर्जेंस होता है, जो सन से सनरेज की किरणें निकलती है, वो इनफाइनाइट लाइन से निकलती है, और लेकिन निकलती है एक सोर्स से। तो इसीलिए इस यूनिटी और डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को आप शिव और शक्ति की तरह से भी समझ सकते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे शिव और शक्ति की बात हुई। और ये कोई देवता की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ये बहुत ही एक अध्यात्म की बात हो रही है। आप अपने अपने तरीके से, अपने अपने कॉन्सेप्ट में
अपने अपने कल्चर में इसे लोकलाइज करके भी आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए जब भी हम भारत की बात करें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी से एक कदम ऊपर उठकर हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की ओर सोचें। अगर यूनिटी आप नहीं रखना चाहते तो आपकी डाइवर्सिटी भी कोलैप्स कर जाएगी। और अगर आप डाइवर्सिटी से भागते हैं, आपको डर लगता है डाइवर्सिटी से, केवल आप यूनिटी चाहते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता।